basically three main operations of a printing press I'm talking about. It's not about newspaper, I'm talking about commercial printing. You get work, you get it done, and then you do the collection. These are the three main operations that you do in a printing work. What else? So how are the raw materials such as paper, ink and plate selected and managed? Paper and ink, basically paper is selected as per requirement of the client. Whatever is the requirement, let's say there are a number of mills, let's say Khanna, Cresto, Balarpur, whatever as per requirement of the client, we source the paper and we procure it. For ink, we generally go in for high-end inks for better quality inks or plates, let's say plates from Technova, ink from good companies. That is our choice. So whatever is best for the particular job, we source that. What is the order processing flow in a printing press from order receipt to final delivery? तो वही रहता है पहले first is the inquiry, and once the inquiry is successful, then a job ticket is raised, in which all the specifications of that particular job are written down or documented. It's generally through SAP. हमारे SAP के processes हैं. There are certain software in which all the specification that might include the size, the quantity to print, the paper quality, the dispatch addresses, the dispatch instructions, everything that includes everything. Which job ticket, which be instructions from the client. That is a job ticket. That is a basic ticket which goes from in every department, from plate making, from input to plate making to printing to binding and then to dispatch. Which step takes the most time there? I think so. Binding takes the most time. इसको तीन स्टेप में से डिवाइड करते हैं. एक प्री प्रेस, एक प्रेस, एक पोस्ट प्रेस. प्री प्रेस मतलब प्रिंटिंग से पहले एक एक्टिविटी जिसमें से आपका डिजाइनिंग हो गया, फाइल मेकिंग हो गया, प्रिंट मेकिंग हो गया, जब तक मशीन पे नहीं आया. फिर हो गया प्रिंटिंग, जो मशीन पे लगा, प्रिंट हुआ, उसके बाद स्टार्ट होता है पोस्ट प्रेस. प्रिंटिंग बाद में फोल्डिंग आ जाएगी, बाइंडिंग हो जाएगी, उसकी बुक बननी है, उसका टेंडर्स बनना है, डायरी बनना है, जो भी बनना है वो उसके बाद पैकिंग होनी है, फिर लॉजिस्टिक में जाके आगे डिस्पैच होगा. तो सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक क्या होती है? अगर कॉमन मिस्टेक जिससे वेस्टेज आता है, कुछ ना कुछ बैड प्रिंट्स हो जाते हैं. नहीं, अगर वो डिपेंड करती है. वैसे तो हमारी तो कोई वेस्टेज नहीं होती. अगर पेपर की क्वालिटी अच्छी नहीं आई या किसी की हाई एंड डिमांड है या मशीन में कोई ब्रेकडाउन था और मशीन की वो कंडीशन नहीं है, उस केस में कभी हो जाता है. अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं आता. तो ध्यान देना होता है बाइंडिंग एंड फिनिशिंग में. तो पोस्ट प्रेस में जो फाइनल पार्ट है वो बाइंडिंग फिनिशिंग का है, जिसमें कि जो भी हमने अभी तक किया है वो सबको हमें फाइनल डिलीवर करना है. तो उसमें हमें वो भी चेक करना पड़ता है कि प्रिंटिंग भी ठीक हुई थी, फोल्डिंग ठीक हुई थी. अगर वहां हल्का सा भी एरर आ जाता है फाइनल डिसीजन में, जैसे कि ड्रेस आप अगर बनवा रहे हैं, फाइनल अगर उसकी स्टिचिंग के वक्त या बटन वगैरह लग रहे हैं, चेन लग रही है, उसमें अगर खराब हो गया तो वो कटिंग ही खराब हो जाएगी, पूरा सूट खराब हो जाएगा अगर गलत काट दिया तो. मतलब फाइनली जो बाइंडिंग है वो एक तरह का फिनिशिंग भी उसको बोलते हैं, बाइंडिंग एंड फिनिशिंग बोला जाता है उसको. तो फिनिश करके उसको फिर थोरली अच्छे से पैक करना है, जिससे कि वो आगे मिसहैंडल ना हो, खराब ना हो, जैसा हम चाह रहे हैं, जैसा क्लाइंट चाह रहा है उसके पास वैसा डिलीवर हो जाए. तो उसकी उस तरह से श्रिंक रैप वगैरह करना है, बंडलिंग करनी है, कार्टन्स में डालने हैं, गनी बैग में डालने हैं, उसको लेबलिंग करना है, लेबलिंग करके इसमें क्या क्या है वो सब देना है. वो मेन पार्ट है. अगर वो टाइम टेकिंग भी है क्योंकि वो मैनुअल प्रोसेस उसमें ज्यादा है. तो इसमें क्वालिटी चेक का की प्रोसेस क्या है? उसी डिपार्टमेंट पूरा होता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है. तो वो किस तरीके से चेक करते हैं? हर स्टेज पे होती है. प्रिंटिंग के टाइम में होती है, मशीन पे थोड़ा लिया अभी देखेंगे. अगर तो मशीन पे चल रहा है तो वहां हमारा सुपरवाइजर है या मैनेजर लेवल के लोग होते हैं, वो चेक करते हैं शीट्स को उस समय ही. उसके बाद फाइनली जब किताब बन जाता है, प्रोडक्ट डिलीवर होने से पैकिंग से पहले वो डिपार्टमेंट है क्वालिटी कंट्रोल वहां जाता है. वहां स्पेशली वो एक एक कॉपी को जो उनको लगता है थोड़ी रेंडमली चेक करते हैं, और उसमें से होता है तो हम एक आध कॉपी वो हमारे पास भी आती है, हम भी चेक करते हैं और क्लाइंट को भी अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं कि हमने ये फाइनल प्रोडक्ट बनाया है. अगर ओके होता है तो हम उसको एज इट इज करते हैं. कभी उसमें अगर अप डाउन है तो वो चेंजेस आ सकते हैं. तो जो अगर बाई चांस वेस्टेज हो रहा है तो उन प्रोडक्ट्स को उनका क्या करते हैं? हम लेके चलते हैं वेस्टेज. तो एक्चुअली वेस्टेज साथ में 4-5% वेस्टेज लेके चलते हैं, जिसमें कुछ एडवांस कॉपी सैंपल्स भी आते हैं जो हमारे पास भी रहेंगे, क्लाइंट भी लेंगे. कुछ खराब भी होगा वो हम एडवांस 5%, 8% डिपेंड करता है क्वांटिटी कितनी है. अगर लैक्स में है तो परसेंटेज कम हो जाती है, अगर 10-20 हजार तो परसेंटेज बढ़ जाती है. तो उतनी कॉपीज हम लेके चलते हैं. तो जो पीओ क्लाइंट से मिलता है, परचेज ऑर्डर मिलता है, हमें वर्क ऑर्डर मिलता है, उसमें क्वांटिटी लिखी होती है कि उनकी रिक्वायरमेंट मान लो से 15,000 है तो 15,000 के ऊपर हम 10% लेंगे, 15,000 के ऊपर 500 कॉपी 700 कॉपी एक्स्ट्रा ली. तो गुड कॉपीज 15,000 को डिलीवर करनी है. एक्स्ट्रा कॉपीज होती है जो वेस्टेज में भी देगी, कुछ हमने ली, कुछ सैंपल में ली, कहीं भी गई, तो वो एक्स्ट्रा हम लेके चलते हैं वो नंबर्स. उसके जो पेपर्स और वो चीज है वो पार्टी के एंड में ही जाता है. Role do production scheduling and machine utilization play a role in the press? I think so. Production utilization and machine scheduling is a very important part
of any commercial printing press, because that keeps everything in place actually. Somebody who knows how many jobs are there in the press, he can properly schedule as per client requirement, as per utility of the different presses. Let's say I give you an example. Let's say if you have a binding capacity of pinning, let's say when there are 2 pins in a binding and there is a perfect binding, there are 2 different processes in binding, and there is an overload in pinning, then you might print something in which the other process is also used, and proper utilization of all the press machines is there. You getting my point? कि एक में मान लो कोई प्रोसेस नहीं है और उसमें अगर नहीं, ओवरलोड अगर एक में प्रोसेस में ऑलरेडी ओवरलोड है, तो आप वो सिमिलर जॉब ना प्रिंट करके यू प्रिंट समथिंग इन विच द बाइंडिंग इज इन अ डिफरेंट वे, सो दैट द अदर कैपेसिटी इज ऑल्सो यूज और उस पे basically. और लोड ना है। और उस पे लोड ना है बेसिकली, मतलब जो पहले से लोड है तो उस पे आप लोड डाल के क्या करोगे, Late ही होगा। लेट ही होगा ना, तो दैट इज द मेन फोकस ऑफ शेड्यूलिंग. Plus you need to take care of client requirement also, because generally what happens, in printing, because the processes are very fast, the technology is very very high end, so all the thought is given into designing. The decisions are not made. The decisions are only made when it's at a very very late end. This is, suppose that I'm talking about a diary, a New Year diary, and I'm talking about a calendar. The dates are fixed. The days are also fixed. मतलब for the next year, let's talk about 2026. And if you are sitting in December, let's say 1st of December, you know everything that 2026 that you can print a diary. But nobody takes a decision on 1st of December. Everybody will take a decision कि अब print करेंगे, अब design final हो गया. तो 20th December को they try to release the job, and they want their diaries or calendars by 2nd or 4th only. तो ये सब भी सारे चैलेंजेस आते हैं. तो शेड्यूलिंग, क्लाइंट रिक्वायरमेंट को देखना, कभी किसी के फंक्शंस होते हैं, कभी किसी का कुछ होता है. जैसे सपोज लेट्स टॉक अबाउट एलन ओनली, दैट्स हिज क्लाइंट ओनली. It's all depends. Suppose they have an intake of students and they want to give study material to them, so they have a certain target. कि by this date, in all these centers, the study material should go. So scheduling in that is very important. ये सब चीजें मैटर करती कई हैं. बार वो लेट भी करते हैं कि एकदम एंड तक वेट करते हैं कस्टमरी वो देने में. देखिए उसमें क्या है कि we try to match their dates, but just in case if there are certain things that we cannot match, then we get back to the client so that we are very transparent in our work. That everybody knows कि हाँ this is the delivery date. नहीं तो क्या होता है कि आज की डेट में अगर if you are not transparent in your work, then there is a certain ambiguity और वो थोड़ा सा confusion create हो जाता है. लेकिन वो कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाएंगे क्योंकि उनको Yeah, that might also be the case. कि Right. वो लेट दे रहा है, लेकिन अगर वो टाइम वो जो कह रहा है उस टाइम पे दे रहा है तो उस चीज का बहुत फर्क पड़ता है. I think so. In these days, and in this age, transparency and trust is one of the hallmarks of any business. You need to create that trust so that you get repetitive orders from a client. If you don't maintain a trust and if you keep on lying about things and you are not maintaining the quality, then it doesn't go very far in these times. There are a lot of options that somebody can go to. क्वालिटी भी और टाइम भी वो चीज मैनेज, क्वालिटी भी हर चीज क्वालिटी की जरूरत होती है. Quality, a press strives for 99.99% quality every time, but there are certain parameters in which we also don't have control. उसमें क्या होता है, जैसे as he has rightly pointed out कि we have certain percentages for let's say bad copies. If you want to print let's say 10,000 copies, so we generally print 10,500 or 10,800 copies. That is for binding wastage, print wastage. So those copies are separate. That doesn't go to the client, and only good copies only go to the client. बाकी और processes होते हैं हमारे, जैसे हमारे SIP4 से machines जुड़ी हुई हैं. SIP4 which means that the machines are already connected to the pre-press and all the color calibration is done through the pre-press, and you print what you call it as a color swatch. नीचे जाओगे तो आप देखना उसके अंदर कलर बार प्रिंट करते हैं, तो you can maintain the color. बाकी और प्रोसेसेस में भी है, मतलब आप जब पूरा प्रोडक्ट बन जाता है then also the product is randomly checked. ये सब है. लो आप प्लीज लेते जाओ साथ में, लेट हो जाओगे. You can have your sandwiches also. And how do you manage like the stock outs? What is the lead time between a stock out and the arrival of new stock? You're talking about the raw material? Yes, the paper and inks. Generally every stock that we purchase is as per requirement only. तो ऐसा कुछ नहीं है, but
We also purchase material if we know that the order is going to come from a certain client again and again. So we automatically, let's say we talk about magazines, we know that it's a repetitive product. It is going to be in the month of December also, in the month of January also. So we replenish the stock accordingly beforehand. And if we know, so let's say a certain client is going to give orders in this month, so we automatically procure the paper early. This is how we maintain our stocks. बाकी उसको रिव्यू करते रहते हैं, जो भी स्टॉक होता है, कोई पुराना स्टॉक यूज कर सकते हैं तो यूज कर लेते हैं उसको। ज़्यादातर आती है तो मेल से आती है, कई दूर से पेन ड्राइव से भी आ जाती है पहले, लेकिन आजकल तो मेल से ही आती है। तो हमें जो चाहिए होती है वो फाइनल PDF ही चाहिए होती है। कई बार ओपन सॉफ्टवेयर में भी आ जाती है, जैसे कोरल में, इनडिजाइन में, इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में, लेकिन हम PDF से ही प्रिंट करते हैं। फाइल आती है, सबसे पहले हम उसका एक फेरो प्रूफ निकालते हैं। फेरो है ना, एक बार दिखा दो ना फेरो। जैसे ये किताब है, ये तो क्लाइंट की छपी हुई है फाइनल, उन्होंने दी जैसे इस टाइप से, तो हम एक इस टाइप से प्रूफ बना देते हैं, डमी कॉपी, ये जैसे अपना देखने के लिए, जो भी 4 कलर की है सिंगल, तो वो अपना इससे मैच कर लेते हैं। कोई चीज़ हमारी कटिंग के पास तो नहीं आ रही, जैसे इसमें देखना होता है कोई फॉन्ट मिस तो नहीं हो रहा है, या वो है, ये प्रूफ रीडिंग के लिए होता है। तो ये सब चीज़ें अपना इसके नंबर ऑफ पेजेस, सीक्वेंस, साइज, कलर वगैरह सब इसमें होते हैं। मेटल होता है एलॉय, इसमें लेड, टिन और एंटामनी 3 मेटल होती हैं, फ्लेक्सिबल भी होती हैं, और इस पर ये इमेज प्रिंट होनी बन जाती है। 4 कलर के लिए 4 अलग अलग बनती हैं, येलो, मैजेंटा, सैंड ब्लैक। वहाँ से कमेंट दिया है, वहाँ पे वहाँ प्लेट लगाते हैं, होती ही प्लेट प्लेट होती है। ये फिर फाइनली प्रिंट जो होता है इससे होता है। जैसे आपके दिमाग में कंसेप्ट होगा, अगर प्रिंटिंग में पहले टाइम में होता था कि वो लेटर प्रेस स्टैंडर्ड मशीन आपने देखी होंगी बचपन में, वो काट सकते हैं उसमें, मगर जो इमेज एरिया जो प्रिंट होना है और नॉन इमेज एरिया वो फिजिकली सेपरेट होता है। जैसे स्टैम्प होती है, रबर स्टैम्प फिजिकली सेपरेट होता है कि इमेज एरिया थोड़ा रेज्ड होगा, नॉन इमेज एरिया डाउन होगा, ताकि वो प्रिंट ना हो। मगर इसमें आप हाथ लगा के देखें बिल्कुल स्मूथ होगा एक ही प्लेन पे। वो फिजिकली होता है, इसको केमिकली सेपरेट करती है। इसको केमिकली सेपरेट किया जाता है कि जो इमेज एरिया है वो इंक को सिर्फ एक्सेप्ट करता है, वाटर को रिपेल करता है। ये उसका पॉजिटिव है, ये बिल्कुल फिजिकली प्लेन होगा। इसमें 4 कलर की अलग अलग प्लेट बनेगी, इसमें प्रोसेस से डेवलप होगी, स्कैन होगी, उसके बाद इंकिंग होगी, फिर रेडी हो जाएगी, फिर मशीन पे जाएगी। स्पेशली प्रिंटिंग मशीन से देखो जॉब शीट। मशीन की स्पीड ऑटोमेटिकली स्पीड कम होने की मशीन रुकेगी नहीं। तो अगर 50,000 पे चल रही है तो वो कितना 1,000-2,000 पे आ जाती है, उससे भी कम हो जाती है। वो धीरे होती है, फिर ऑटोमेटिकली घूमेगी। फिर ऑलरेडी ये एक्वाइज हो जाता है, होता है रील्स यहाँ से लगा के स्लिप करेंगे। स्पीड जो है इसको कमोरी की हमारी मशीन है, जैपनीज मशीन है कमोरी की, इसको हीट सेट वेब मशीन बोलते हैं। एक बार हमने इस पर पेपर लगाया, ऑटोमेटिकली इसके 4 यूनिट है, येलो, मैजेंटा, सैंड ब्लैक, 4 कलर। येलो जो होता है सबको पता है, मैजेंटा पता है, और सी जो होता है ब्लैक में फिनिश करता है। तो 4 कलर से बेसिकली सारे जो बड़े होंगे 35-40 कलर 40 कलर बनते हैं। तो उसकी मिक्सिंग से जो स्कैनर से हम सेपरेट करके प्लेट्स पे लाते हैं, फिर वो यहाँ पे मिक्स करके दोबारा हम उसको 4 कलर से मल्टी कलर बना देते हैं। तो वो पेपर इसमें लगेगा और ऑटोमेटिकली स्पेल्स होकर 4 कलर में प्रिंट होगा। फिर वो उसके बाद हीटर से प्रिंटिंग होती है। पहले हम एक साइड करते हैं, फिर पलट के लगाते हैं, दूसरी करते हैं, उसके दोनों साइड एक साथ होती है। तो ये ब्लैक और ब्लैक, ऐसे ये सियान और सियान, ऐसे ये मैजेंटा और मैजेंटा, फिर येलो और येलो, चारों कलर एक साथ प्रिंट होंगे और 2 साइड प्रिंट होंगे। यानी कि ये 8 कलर है बेसिकली, 4 एक तरफ, फिर 4 एक तरफ, 8 कलर प्रिंट हो गए। आप उसके बाद एडिटर्स आ गया, फिलर्स आ गया, उसके बाद एक तरह सिलिकॉन की कोटिंग होती है एक्स्ट्रा थोड़ी ग्लॉस के लिए, फिनिशिंग चमक आ जाती है उसमें, सिलिकॉन कोटिंग होती है। ऊपर एक नाइफ होल्डर होता है तिकोना सा, उससे पहले फोल्ड आएगा, तो इसको मैच करना होता है। इसको मैच करेंगे तो ऑटोमेटिकली करना है वो सब एक पे सेटिंग हो जाती है, मशीन को टच कर। ये शीट फेड डिपार्टमेंट है, वो रोल का वेब का था, ये शीट का है। इसमें पेपर की शीट ही लगती है, शीट फेड, जैसे कि एज द नेम इंडिकेट शीट फेड। तो शीटें ही फीड होंगी और शीटें ही डिलीवरी होगी। पहले फ्रंट साइड होगा, फिर सेकंड साइड होगा। लेकिन बेसिकली ये 5 कलर की मशीन है, वो 4 कलर की। ये गैजेट नहीं कर रही है।
ये जब मशीन अपने आप हो जाएगी भाई, कुछ नहीं करना है, अपने आप नीचे एंडलेस बेल्ट चल रही है, वो कन्वेयर चल रही है, एंडलेस बेल्ट पे वो चलेगा। तो अपने ऊपर एक फॉर्म गिरेगा, फिर सेंटर वाला फिर दूसरा गिरेगा, तीसरा गिरेगा, फोर्थ गिरेगा, यहाँ से फिर ये टाइटल आ जाएगा, यहाँ से फिर ये इसमें पिनिंग हो जाएगी, ये पिनिंग का है, यहाँ से पिनिंग हो जाएगी, यहाँ से दूसरी हो जाएगी, ये थ्री नेक पेपर से कटिंग हो जाएगी, इधर से भी कटिंग हो रही है, उधर से भी कटिंग हो रही है, जितना फाइनल प्रोडक्ट आपको इस तरह की किताब बाहर आ गई, ये किताब बन के बाहर आ गई। तो टाइटल वगैरह पे तो 1000 पेज की हम किताब बनाते हैं, बाकी ये इसको परफेक्ट माइनिंग इसमें भी ऐसे लग जाएगी, कवर लगेगा आगे से। इस मशीन से फोर्कलिफ्ट बोलते हैं इसको, रील उठा के ऊपर तक रख दिया जाता है, इसमें कैटेगरी बनाई हुई है कौन से क्लाइंट का कहाँ है, ताकि हम जैसे ऑर्डर आता है वहीं से पेपर उठाया और वो सीधा हासिल ले गया। तो पूरा यहाँ से फैला हुआ है, उधर शीट का है, इधर रील का है, आगे से पूरा रास्ता है, घूम के जा सकते हैं, घूम के जा सकते हो पूरा, यहाँ से पूरा अंदर गाड़ी चलती है। गाड़ी आएगी पूरी वहाँ। तो मतलब इधर कुछ ऐसा होता है कि जो रूटीन में जॉब्स आती है उनकी शीट्स आगे होती है और बाकी जो कभी कभी सभी आगे ही है, सभी आगे है, सब सब पे लेवलिंग की हुई है, जैसे लेवलिंग दिख रहा है। अंदर ही एक मील का वजन लगभग 1000 kg होता है, एक टन 800 900 1000 से ऊपर भी होती है, नॉर्मली 800 900 तो पूरा अंदर घूमते रहोगे तो 1-1.5 दिन लग जाएगा अभी। हाँ पीछे भी घूमते रहेंगे। Okay, so let's step into the operational context over here. When you step into the MP Printers facility, it becomes clear that this is not just a printing unit, but a tightly managed production system. Multiple jobs run simultaneously, each with a different specification, deadline, and quality requirements. The organization operates round the clock and handles book, magazines, packaging material, and newspaper printing under one roof. To manage this complexity, operations are structured across pre-press, press, and post-press stages, supported by high-speed offset and digital presses. What stands out is how planning, coordination, and operational discipline drive every stage of production. Quality at MP Printers is visible directly on the production flow. Before any full print run begins, the first sheets are carefully checked for color accuracy, alignment, and clarity. Therefore, the run operator continuously monitor ink flow, paper movement, and registration. Despite strong control challenges such as misprints, color variation, paper jams, or ink wastage can still occur, most of these issues originate in pre-press checks, calibration gaps, or material handling. What stands out is how quick deviations are detected and corrected, helping the unit minimize rework and maintain consistent output quality. So I will talk about how strategy meets its operations. So in commercial printing, customers don't just buy ink on paper. They buy accuracy, deadlines, and consistency. And that's where operations step in. So MP Printers competes on high quality, customization, and reliable delivery. And to support this, press settings are changed frequently. Jobs are sequenced carefully and machines are chosen based on the job size and complexity of the work. Some preventive maintenance keeps presses running, while flexible scheduling allows the unit to handle urgent or customized orders. Here, the operations are not just the supporting strategy, they are the strategy. Every order at MP Printers follows a clear journey, from order receipt and file checking to printing, finishing, and final dispatch. Each stage adds value, but also presents opportunities for delay or error. By applying lean practices, standardized workflow, preventive maintenance, and error-proofing techniques, the unit can further reduce waste and downtime. What we observed is a mature operation that already functions, yet still has scope for continuous improvement. In essence, MP Printers shows how strong operations management keeps a traditional manufacturing setup fast, flexible, and competitive in demanding markets.